अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्जेक्ट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th मोहददी इल्म हिंदसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मश्क नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि मंदरजा ज़ेल नुकात हम ख़ती है या नहीं तय कीजिए। इसमें बच्चों पहला सवाल है कि एक के मुहद्दिद जो है 1 और नफ़ी 3, बी 2 और नफ़ी 5 और सी नफ़ी 4 और 7 है। ये नुकात हम ख़ती है या नहीं हमें बताना है फासले के ज़ाब्ते की मदद से। फासले के ज़ाब्ते की बिना पर फासले का ज़ाब्ता बच्चों x2 - x1 स्क्वायर जमा y2 - y1 स्क्वायर है। तो पहले हम डिस्टेंस ए बी में जाएंगे। डिस्टेंस ए बी बराबर, अब यहाँ x2 - x1 स्क्वायर यानी 2 - 1 का स्क्वायर जमा नफ़ी 5 नफ़ी 3 सबका स्क्वायर। 2 में से गया 1 बचता है बच्चों, 1 का स्क्वायर जमा ये जो आ जाएगा नफ़ी 5 नफ़ी जमा 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 आएगा जमा नफ़ी 5 जमा 3 नफ़ी 2 की कुव्वत 2 आएंगी बराबर 1 जमा 2 दूनी 4। देयरफॉर 1 में 4 को हम जमा करेंगे तो हमको डिस्टेंस ए बी मिलता है जज़र 5 और ये हमारी मसौत नंबर 1 रहेगी। ए बी के बाद बारी आती है बी सी की। अब बच्चों ए बी के बाद हम देखेंगे बी सी। बी सी में x1 2 y1 नफ़ी 5 और x1 जो है x2 नफ़ी 4 और y2 7 है। तो यहाँ x2 - x1 यानी नफ़ी 4 नफ़ी 2 का स्क्वायर जमा y2 - y1 यानी क्या आएगा 7 नफ़ी 5 की कुव्वत 2। नफ़ी जमा नफ़ी लेंगे 4 में 2 में लाएंगे तो हमको नफ़ी 6 मिलेगा। नफ़ी 6 का स्क्वायर 7 जमा 5 5 पर 10 2 12 तो नफ़ी 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमको मिलता है 180। अब हम इसकी अजाइज़त भी करेंगे। 6 4 10 4 7 और 1 8 180 का तो हमें मिलता है 36 ज़ब 5। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 6 जज़र 5। ये हमारी मसौत नंबर 2 रहेगी। अब इसी तरह से हमने ए बी मालूम करे, बी सी मालूम करे। हम मसौत नंबर 2 देने के बाद अब हम क्या मालूम करेंगे बच्चों? हम मालूम करेंगे डिस्टेंस ए सी। हमने देखना है कि नुकात हम ख़ती है या नहीं। तो अब हम लेंगे डिस्टेंस ए सी बराबर ए सी बराबर, अब यहाँ ए में x1 y1 x1 1 है ना, तो नफ़ी 4 x2 नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा y2 यानी 7 नफ़ी 3 का स्क्वायर। नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की लगती है 4 और 1 5 का स्क्वायर ना नफ़ी 5 का स्क्वायर जमा 7 जमा 3 10 का स्क्वायर। डिस्टेंस बी सी बराबर नफ़ी 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 10 का स्क्वायर 100 आएगा। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 125। देयरफॉर डिस्टेंस ए सी बराबर 25 ज़रा 5। तो यहाँ जाएगा डिस्टेंस ए सी बराबर 5 जज़र 5 और ये हमारी मसौत नंबर 3 रहेगी बच्चों, मसौत नंबर 3। अब देखो बच्चों, हम ख़ती हैं या नहीं के लिए अब हम क्या करेंगे? हमारे पास डिस्टेंस ए बी 5 आया, डिस्टेंस बी सी 6 जज़र 5 आया और डिस्टेंस ए जी 5 जज़र 5 आया। तो मसावात 1 जमा 3 करने पर 1 जमा 3 करेंगे
यानी डिस्टेंस ए बी जमा ए सी, ए बी जमा डिस्टेंस ए सी। इज इक्वल टू डिस्टेंस जैसे 5 जमा 5 जैसे 3, 5 जैसे 5, तो क्या आ जाएगा 6 जैसे 5। और 6 जैसे 5 कौन है? हमारे पीछे के जो दो छोटे रह गए अदद, उन दोनों को हम जमा कर देंगे तो दोनों अदद बड़े अदद के बराबर रहेगा ना। जमा दोनों अदद की जमा बड़े दोनों फासले जमा करके बड़े अदद तीसरे के फासले के बराबर है। ए बी जमा ए सी इज इक्वल टू बी सी आया, क्योंकि बी सी हमारा 6 जगह 5 था और ए बी जमा ए सी जगह 5 जगह 5 था। इन दोनों को जमा करने पर 6 जगह 5 आया। इसलिए मसावत दो की वजह से नुकात ए बी सी क्या हो जाएंगे बच्चों? हम खती नुकात। अब इसी तरह से हम सवाल देखेंगे। एल नफ़ी 2 3 एम 1 नफ़ी 3 एन 5 और 4। तो इसमें हम फासले के ज़ाब्ते की मदद से, है ना, x2 माइनस x1 x2 सेम है। हम सबसे पहले फासला मालूम करेंगे एल एम का बस, है ना। तो फासले के ज़ाब्ते की मदद से डिस्टेंस एल एम बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 हमारा 1 है नफ़ी और नफ़ी 2 इसका स्क्वायर जमा y2 माइनस y1। y2 हमारा नफ़ी 3 है नफ़ी 3 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस एल एम बराबर यहाँ आ जाएगा 1 जमा 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जमा 3 और 3 नफ़ी 6 का स्क्वायर। तो फिर डिस्टेंस एल एम बराबर 3 3 9 जमा 6 6 36, 9 जमा 36। अब 9 36 को जमा करेंगे, है ना। तो 9 1 10 15 45। अब 45 की अजाइज़र भी करेंगे, 36 में 9 मिलाएंगे 45 आता है। अब 45 का जो है अजाइज़र भी करेंगे, 9 5 45। देयरफॉर डिस्टेंस एल एम बराबर क्या आ जाएगा? 3 जगह 5। मसौद नंबर 1 हो गई। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों। ये हमारे एल एम थी। अब हम क्या देखेंगे? एम एन देखेंगे, है ना। सेम पहला क्वेश्चन जैसा था, हम खती नुकात था, आपकी फासले मालूम करना था, सेम वैसा ही है बच्चों। अब एल एम के बाद हम डिस्टेंस एम एन देखेंगे। अब डिस्टेंस एम एन में भी x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। तब एम एन में हमारा 5 नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा 4 नफ़ी 3 का स्क्वायर। देयरफॉर डिस्टेंस एम एन बराबर 5 में से 1 गया, है ना। डिस्टेंस एम एन बराबर 5 में से 1 गया 4, ये 4 का स्क्वायर बन गया जमा 4 जमा 3 7 का स्क्वायर बन गया। 4 चौक 16 7 7 49, है ना। अब 16 और 49 को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। 16 और 49 को जब हम जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा बच्चों? 65 जवाब आएगा, है ना। ये मसात नंबर 2 हो गई। अब इसी तरह से मसात नंबर 3 रहेगी, यानी एल एम एम एन एल एन हम देखेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ एल एन में x2 जो है वो 5 है, 5 नफ़ी 2 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 यानी 4 नफ़ी जमा 4 नफ़ी 3 का स्क्वायर। अब एल एन बराबर 5 जमा 2 7 का स्क्वायर और जमा 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया, 1 नफ़ी की अलामत थी। 49 प्लस 1 यानी हमारा आ जाएगा 25, यानी डिस्टेंस एल एन कितना आ जाएगा? 25। अब एक जो है 3 जैसा 5 है, एक 65 जैसा, एक जो है 50 जैसा 50 है। कोई भी दो डिस्टेंस का मजमुआ जिससे से बराबर होगा, तो कोई दो डिस्टेंस का मजमुआ एक साथ इसमें मिल नहीं रहा है, इसलिए 49 प्लस 1 50 हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस जो एल एन है वो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस एल एन हमारा 50 आ गया, है ना। अब यहाँ देखो, अगर हम दो छोटे ले 3 जैसा 5 ले, 25 दूनी 50, 5 जैसा 2 आएगा। हम इसको साथ नंबर 2 दे देंगे, है ना। अब एल एन देखते हैं। अब बच्चों देखो, हमारा एल एम जमा एल एन इज़ नॉट इक्वल टू एल एम एम एन इज़ नॉट इक्वल टू एल एन,
यानी सब अलग अलग है, 5 जगह 2 है, एक इस तरह से 3 जगह 5 1 65। तो कोई भी दो कुछ जिलों का मजमू नहीं हो रहा है ना, फासला नहीं हो रहा है, इसलिए ये नुकात जो है कैसे हैं, ये नुकात हम ख़ती नुकात नहीं हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन 5 थर्ड क्वेश्चन, एक्स महवर पर ऐसे नुकात मालूम कीजिए कि नुक्ता नफ़ी ए नफ़ी 3 चाहे भी ऐसे हम फासला यानी क्या है, इन लोगों का फासला एक दूसरे के बराबर हो। तो हम फर्ज किया कि एक्स महवर का फर्ज किया कि एक्स महवर का नुक्ता पी है। फर्स्ट एक्स महवर का नुक्ता पी नुकात ए और बी से हम फासला है। एक्स महवर का नुक्ता पी नुकात ए और बी से हम फासला है। अब यहाँ पी ए बराबर पी बी हम फासला, यानी क्या, फासला जो पी और पी एक दूसरे के बराबर है, मसाला नंबर 1 हो गया। अब सेम हम वही फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नुक्ता पी एक्स महवर पर वाक़े है, इसलिए इसका वाई महवर 0 होगा, है ना। इसलिए इसका वाई महवर 0 होगा। एक्स महवर पर नुक्ता आ गया तो वाई महवर 0 होगा। पी का जो मौजूद है वो क्या है, एक्स और 0, क्योंकि एक्स महवर पर है तो वाई क्या आ जाएगा 0, वाई महवर रहेगा तो एक्स 0 आता है। तो पहले पी क्यू इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी बी, ये बराबर 1 की बिना पर। अब हम कीमत रखते चलेंगे बच्चों, फासले का ज़ाब्ता रखेंगे। बच्चों करेक्शन करना, पी क्यू की जगह पी ए लिख देना, पी ए बराबर पी बी फासले के ज़ाब्ते की बिना पर। अब पी ए एक्स वन स्क्वायर जमा वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स नफ़ी 3 का स्क्वायर जमा 0 नफ़ी 4 का स्क्वायर। तो एक्स जमा 3 की कुव्वत 2 जमा 0 यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स जमा 3 का स्क्वायर जमा 0 नफ़ी 4 का नफ़ी 4 का स्क्वायर। देख रहे हैं, एक्स नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा जो है वो 4 का स्क्वायर। हम दोनों का हम फासला है, इसलिए हमने फासले के ज़ाब्ते से हल करें, है ना। तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, अब मुरब्बा करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक्स जमा 3 का स्क्वायर जज़र हट जाएगा, है ना, जमा 16। यहाँ से क्या आएगा, एक्स नफ़ी 1 का स्क्वायर जमा 16, तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे। देखो 16 और 16 कैंसिल हो गए, है ना। अब एक्स जमा 3 का स्क्वायर जो है ए जमा बी का स्क्वायर का ज़ाब्ता, एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 9 इज इक्वल टू ए नफ़ी बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब 6x जमा 2x नफ़ी यहाँ की जमा 2x हो गया, और ये 1 नफ़ी 9 बच्चों। 8x बराबर नफ़ी 8, x बराबर नफ़ी 8/8, 8 का 8, 8 का 8।
ठीक है। तो पी के जो हमारे नुकात आए बच्चों, नफी ए का 0 आया।